सर जगह का नाम है मानसिंह महल। ये देखिए सर, पेंटिंग देख रहे हो आप ऊपर वाली, नीचे जो जानवरों की बनी हुई है, पक्षियों की बनी हुई है सर। हाँ। ये पेंटिंग उसी समय की 1590 यानी 15वीं सदी की बनी हुई पेंटिंग है सर। आज 21वीं सदी चल रही है सर। ओके। यह रानियों के लिए ओपन टब, मतलब बाथ टब। हाँ जी ओपन टब। ओपन टब इसलिए बनाया गया है सर, यहाँ पे राजा के अलावा कोई शख्स नहीं आता था। रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा के लिए यहाँ पे किन्नर होते थे सर, इसलिए रानियां खुले में नहा लेती थी सर, इसलिए ओपन टब बनाया गया है सर। ओके। जो टावर बने हुए ऊपर वाले सर, मानसिंह के 12 रानी थी सर। 12 रानी के लिए उन्होंने 12 कमरे बनाए हुए। ओके। 3 तो पूर्व में, 3 पश्चिम में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में। किसी भी कमरे में आपको दरवाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले पर्दा पड़ता थी, इसलिए आपको दरवाजा नहीं मिलेगा। हर कमरे के साथ में किचन बनाया था, यानी कि जो रसोई घर बोलते हो आप। 12 कमरे, 12 किचन और 12 ये जो जीने बने हुए सर। ओके। आपने गाना सुना था, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का, पुरानी फिल्म का। वो गाना कहाँ पे शूट हुआ, तो वो आपको जगह बताएंगे। उसके बाद में राजा अपनी रानियों को खुश करने के लिए दिन में तारे दिखाते थे। ये दोनों चीजें हम आपको अंदर चल के फिर बताते हैं। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है यार। देखिए सर, जो जगह बनी हुई है सर, इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब होता है कि राजा अपने खास मंत्रियों से यहाँ पे मंत्रणा करते थे, बातचीत किया करते थे। जो सर ये परिसर बना हुआ सर, जगह का नाम है जय मंदिर। जय सिंह जी ने अपने नाम पे जगह का नाम रखा था जय मंदिर। मगर उस समय बेल्जियम ऐसा देश था जो शीशे सप्लाई करता था सर। जब बेल्जियम से शीशे लाके यहाँ पे लगाए गए, तो एशिया का ये बड़ा शीश महल, एशिया का सबसे बड़ा शीश महल है। जो आपको वहाँ भी बताया था कि आपको दरवाजा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्दा चलती थी, कुंदे लगे हुए सर, इसलिए यहाँ पे दरवाजा नहीं बना हुआ सर। आपने गाना सुना था, जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम का, पुरानी फिल्म का। वो गाना कहाँ पे शूट हुआ, तो वो आपको जगह बताएंगे। उसके बाद में राजा अपनी रानियों को खुश करने के लिए दिन में तारे दिखाते थे। ये दोनों चीजें हम आपको अंदर चल के फिर बताते हैं। उससे पहले बंद मत करना, उससे पहले सर आपको जगह बताते हैं, रानियां कहाँ रहती थी सर। पहले रानियों का कमरे बताते थे, उसके बाद में अपन चलेंगे शीश महल में। देखिए सर, ये रानियों के कमरे हैं, यहाँ पे रानियां रहती थी सर। इधर से ब्लॉक बना हुआ, इधर से देख सकते हो आप। ये रानियों के कमरे हैं, रानियां यहाँ पे रहती थी सर। यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे भी कुंदे लगे हुए हैं पर्दा के लिए, लोहे के कुंदे लगे हुए। लोहे के कुंदे भी उसी समय के सर। ओके। अब आपको अंदर से शीश महल बताते हैं सर। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको जब प्यार किया तो डरना क्या, जो मुगले आजम का पुरानी फिल्म का गाना था, यहाँ पे शूट हुआ था सर उस गाने का। इसी जगह। हाँ जी, यहाँ पहले जाना अलाउ था, मगर यहाँ जो जनता आती है, यहाँ से बेल्जियम की शीशे निकाल के ले गई, इस चक्कर में जगह बंद हो गई सर। अंदर कमरा भी था ना, जिसके अंदर महल था, कमरा था इस अंदर है सर, वो अंदर जाने अलाउ नहीं है सर। हाँ, कमरे बने हुए हैं, मगर अब बंद कर दिए 4 साल पहले। 4 साल से यहाँ पे बंद हो गए सर आना जाना, क्योंकि यहाँ से शीशे ले जाती है जनता, परेशानों की वजह गवर्नमेंट ने लगवा दिया था। आप दिन के तारे देख सकते हो सर। राजा अपनी रानियों को खुश करने के लिए दिन में तारे दिखाते थे। और ये देखिए सर, एक मोबाइल और हो ना तो अच्छी तरह एक मोबाइल और मंगाते हैं। ये खरगोश के कान होते हैं, ये पूरी बटरफ्लाई हो गई। आपने जिसको मक्का जी से बोला जाता, क्या बोलते हो आप मक्का सेकने वाले को, मक्का जी कौन? हाँ, ये पॉपकॉर्न है। ये हाथी के कान हो जाते हैं सर। ओके। इस तरह के चीजें बनी हुई। वर्क पे उस समय वर्क पहले ये हो गया बिच्छू, और ये हो गया कमल का फूल। इस तरह के उस समय वर्क पहले नहीं थी सर।
का काम नहीं हुआ था, और मार्बल को जोड़ने के लिए किलो का उपयोग हुआ था, जो आपको यहाँ से बताते हैं सर। मार्बल फिट करने के लिए देखो सर, दोनों तरफ कीले गाड़ी जाती थी सर, ओके। और ऐसे इनको मार्बल को जोड़ा जाता था सर। इस चीज को बनाने वाले दो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम था दल्लाराम और मोहन सिंह जी, और उन्हीं के नाम पे गार्डन बनाए गए, जो आपको नीचे बताया था। अब चलेंगे सर सुहाग मंदिर पे सर। देखिए सर, उस समय प्लास्टर करने के लिए सीमेंट वगैरह नहीं थी, ओके। तो इसमें 6-7 चीजों का उपयोग होता था, जैसे उड़द की दाल, चना, गुड़ का पानी, मेथी, और अंडा, मुल्तानी मिट्टी, इस तरह की 6 और गोंद, इस तरह की 6-7 चीजों का उपयोग करके प्लास्टर किया जाता था सर। और चूने का तासीर हमेशा ठंडा रहता सर, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा सर। आओ सर, चलते हैं अब सुहाग मंदिर। देखिए सर, ये है सुहाग मंदिर वाली छत। अंदर आइए सर। देखिए सर, जो ज्वारों मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे अखंड जोत जलाती थी रानियां। ओके। जब राजा युद्ध में जाते थे, और अखंड जोत जब तक जलती रहती थी, जब तक राजा सही सलामत वापस महल में ना जाए सर। देखिए सर, इस परिसर से इस जगह से आप पूरे परिसर को देख सकते हो, आगे तक देख सकते हो सर। हाँ। पूरा एरिया आपको कवर दिखेगा सर। इसको इस शैली से बनाई गई है कि बाहर से किसी को आप देखते हो तो आप देख नहीं पाओगे, मगर आप अंदर से सबको देख सकते हो सर। यहाँ पे जो मीटिंग चलती थी आम नागरिकों की, तो यहाँ से रानियां और मीटिंग को देखा करती थी सर। उनको दीवाने आम में जाने की परमिशन नहीं थी सर। और ये है सर सुहाग मंदिर वाली खिड़की सर, जहाँ से रानियां फूल बरसाया करती थी। आइए सर, इधर से पहाड़ों का अवलोकन कर लीजिएगा। सर, इसको बोलते हैं जनानी ड्योढ़ी। इसको हाँ, इसको बोलते हैं जनानी ड्योढ़ी। जो रैंप वाला रास्ता होता है, पालकी के द्वारा जो रानी आती थी, उसके लिए बनाया गया है सर रैंप। क्योंकि पालकी जो है, जो व्हील चेयर की बनी हुई है सर, व्हील चेयर है सर, पहियों वाली पालकी है, इसीलिए रानी को उस पर बैठा के लाया जाता था सर। अब चलेंगे सर दीवाने खास में सुख मंदिर की तरफ। हाँ सर, देखिए सर, इस गेट से लेकर वो सामने वाला गेट है, वहां तक का जगह का नाम है सुख मंदिर, दीवाने खास में सुख मंदिर। ओके। जो बोतलें बनी हुई है सर, ये वाली, ये पूरी बोतलें मुगल शैली में बनी हुई सर। इन बोतलों का जो चित्र बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है सर, क्योंकि उस समय राजा महाराज जो बोतलें काम में लेते थे, ड्रिंक काम में लेते थे, उनके परफ्यूम थे,
पानी पीने की बोतल थी। तो इसी तरह की बोतलों का उपयोग करते थे, इसलिए चित्र बनाए गए हैं सर। मुगल शैली मतलब। हाँ, ये मुगल शैली की बोतल है सर। टोटल जो बोतलें बनी सर मुगल शैली की सर। तो ये कब बनी, मतलब ये अपने जब भारमल जी, मतलब ये जोधा का अकबर के साथ में शादी उसके बाद का महल है या नहीं, उसके पहले? मानसिंह फर्स्ट जब राजा बने थे 1589 में, उसके बाद में बनना शुरू हुआ था सर। उसके बाद में जो विंडोज देख रहे हो सर, यहाँ से रानियां होती थी सर, बाहर का दृश्य देखने के लिए, बाहर झांकने के लिए खिड़कियां विंडोज रखी गई। ओके, तो ये वही वाली जगह है जहाँ पे वो कढ़ाइयाँ रखी थी नीचे, वो नीचे सर। हाँ, मतलब ये रास्ता वो रैंप हाँ जी, रैंप हो जाता है। उसके बाद में सर अब आपको एक पालकी बताई जाएगी जिसमें रानी बैठ के जाती थी सर। ओके। कारण ये था पालकी बनाने का सर, जब रानी साड़ी पहनती थी तो साड़ी का वजन 22 किलो हो जाता था। अरे बाप रे। ज्यादा नहीं तो 3 किलो के गहने भी पहन लेती थी। 25 किलो के वजन और खुद का वजन लेके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं पाती थी। तो राजा ने एक सलूशन, एक हल निकाला सर, उनके लिए एक पालकी बनाई जिसको आज व्हील चेयर बोला जाता है सर। अब वो व्हील चेयर किस तरह काम करती है, आपको पालकी किस तरह काम करती है आपको चल के बताते हैं सर। ठीक। चंदन की लकड़ी की पालकी है सर। ओके। 2 हैंडल बने हुए सर। 2 दासी हैंडल पकड़ के आगे खींचा करती थी। 2 दासी पीछे धक्का मारेगी, 2 पहिए लगे हुए सर। ओके। तो रानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसमें बैठ के जाया करती थी। साड़ी का वजन 22 किलो हो जाता था। अगर आपको आज साड़ी देखनी है तो आज 25 किलो की साड़ी सिटी प्लेस जयपुर में रखी हुई है, अगर दर्शन देखना चाहते हैं। और इस जगह का नाम सुख मंदिर क्यों पड़ा है, आपको कारण सहित बताते हैं क्यों इसका नाम जगह सुख मंदिर पड़ा है सर। हाँ सर, अब आपको बताया जाएगा जगह का नाम सुख मंदिर क्यों पड़ा है सर। आप सामने देखते हो लिखा हुआ भी सर, इस जगह लिखा हुआ है सर सुख मंदिर। ये मुगल शैली में लिखा हुआ है, हर चीज मुगल शैली में सर। यहाँ पे सुष मंदिर है, सुख मंदिर है। इसको सुख मंदिर बोला जाता है, मगर लिखा गया सुख मंदिर। ओके। मुगल शैली में लिखा हुआ है सर। हाँ। अब देखिए सर, इसको सुख मंदिर इसलिए बोला जाता है, सामने देखते हो आप मार्बल का झंडा बना हुआ है सर। ओके। ये मार्बल का झंडा है, इसमें खसखस की जो टाटी होती है, जो खसखस की टाटी बोलते हैं सर, जो कुल्लर पे टाटी लगाई जाती है, वो टाटी यहाँ पे लगाई जाती थी। हाँ। ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, छत पे बड़ा टैंक बना हुआ है। और ये विंडोज बना हुआ है, या हवा के लिए थी सर। ऊपर से तेज गति से पानी आएगा, इधर से तेज गति से हवा चलेगी, तो दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल ठंडा हो जाता था और पूरा परिसर ठंडा हो जाता था सर। तो इसको आप एसी भी बोल सकते हो उस समय की। और पूरा पानी बह के और इस गार्डन में आ जाया करता था सर। ओके। पानी खराब नहीं हो इसलिए इस गार्डन का निर्माण यहाँ किया गया, पूरा पानी बह के इस गार्डन में आ जाए। उसके बाद में आप ऊपर देखते हो आप, ये 4 कड़े लगे हुए सर। ये यहाँ पे रानी झूला डालती थी सर। झूला डालने के बाद में ठंडा पानी जैसे चलता था उसमें पैर चलाया करती थी सर। जब इसमें पैर चलाएगी तो रानी के दिल को सुख मिलता था, तो जगह का नाम निकला सुख मंदिर। ये जो कार देख रहे हो साहब, इस कार में अपने आप को देख के रानियां खुश होती थी झूला खाते हुए, और दिल खुश होता था उनका, इसलिए इस जगह का नाम बोलते हैं सुख मंदिर। अब सर अब आपको इस गार्डन का नाम बताएंगे आगे से सर। तो है सामने वाला, इस गार्डन को बोलते हैं सर मुगल गार्डन। मुगल गार्डन बनने से पहले जो अभी ये जो आप देख रहे हो सर, ये प्योर चंदन की लकड़ी का गेट है सर। ओके। जो मैप बना रखा है सर, नक्शा बनाया गया है, जो व्हाइट कलर में जो कलाकारी मीनाकारी हो रखी है, ये सर हाथी दांत को पीस के फिर ये पिचकारी की गई है सर। जो नक्शा बना हुआ सर, ये नक्शा पे मुगल शैली का बना हुआ सर। आप ये कोई सा भी एक नक्शा देख लीजिएगा, ये नक्शा मतलब ये जो गोला के अंदर मैप नहीं सर, पूरा ये नक्शा आपको इस गार्डन में दिखाई देगा, सामने है सर। ओके, अच्छा ये। हाँ, यह मुगल शैली में बना हुआ गार्डन सर। ओके। मुगल शैली का मतलब होता है सर, जो षटकोण आकृति में जो गार्डन बनता है उसको बोलते हैं मुगल गार्डन। पहले नक्शा वहाँ बनाया गया, फिर बाद में यहाँ पे गार्डन बनाया गया, इसलिए जगह का नाम निकला मुगल गार्डन। ये सर देखो, ये मुगल शैली की बोतलें बनी हुई है सर। वो जो आपको बैक साइड में बताया था, वो ये बोतलें यहाँ बनी हुई है, ये मानसिंह महल है। अब चलेंगे सर मानसिंह महल की भूल-भुलैया पे सर। ये भूल-भुलैया है सर। तो इसका क्या काम क्या आती थी महल में भूल-भुलैया?
ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर दुश्मन पीछे भागे हमला करने के लिए तो यहाँ से राजा को बच के भागने का एक मौका मिल जाता था। अच्छा, दुश्मन यहाँ तक पहुंच गया उसके बाद में? हाँ जी, उनका मतलब ध्यान भटकाने के लिए सर। अच्छा अच्छा। ये जो जगह बनी हुई है सर, उस समय बल्ब वल्ब नहीं था रोशनी करने के लिए, बिजली नहीं थी, तो यहाँ पे दीपक रखे जाते थे रोशनी करने के लिए। और यहाँ मानसिंह महल स्टार्ट हो जाता है सर। तो भूल भुलैया तो कुछ थी नहीं, सीधा सीधा रास्ता था ये तो। हाँ, ये इस तरह की और भूलभुलैया बंद कर रखी है सर। अच्छा, गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, सिर्फ एक भूलभुलैया ही ऑन कर रखी है सर। ये मानसिंह महल की मानसिंह महल का जीना है सर, आराम से आना सर। ये महल का ज्यादा ना 40% हिस्सा बंद है सर। सीढ़ियां बड़ी खतरनाक है। जगह को बोलते हैं सर मानसिंह महल। ओके। और महल यहीं से बनना स्टार्ट हुआ था। जो 1590 में जब महल की नींव रखी गई थी तो महल यहीं से स्टार्ट हुआ था बनना सर। सर जगह का नाम है मानसिंह महल। ये देखिए सर, पेंटिंग देख रहे हो आप ऊपर वाली, नीचे जो जानवरों की बनी हुई है, पक्षियों की बनी हुई है सर। हाँ हाँ हाँ। ये पेंटिंग उसी समय की 1590 यानी 15वीं सदी की बनी हुई पेंटिंग है सर। आज 21वीं सदी चल रही है सर। ओके। यह रानियों के लिए ओपन टब, मतलब बाथ टब। हाँ जी, ओपन टब। ओपन टब इसलिए बनाया गया है सर, यहाँ पे राजा के अलावा कोई शख्स नहीं आता था। रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा के लिए यहाँ पे किन्नर होते थे सर, इसलिए रानियां खुले में नहा लेती थी सर, इसलिए ओपन टब बनाया गया सर। ओके। जो टावर बने हुए ऊपर वाले सर, हाँ हाँ। यहाँ पे किन्नर खड़े होकर महल की सुरक्षा किया करते थे सर। ओके। और ये भी कारण है कि इसलिए रानियां खुले हुए यानी ओपन टब बनाया गया सर। राजा मानसिंह के 12 रानी थी सर। 12 रानी के लिए उन्होंने 12 कमरे बनाए हुए। ओके। 3 तो पूर्व में, 3 पश्चिम में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में। किसी भी कमरे में आपको दरवाजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले पर्दा पड़ता थी, इसलिए आपको दरवाजा नहीं मिलेगा। हर कमरे के साथ में किचन बनाया था, यानी कि जो रसोई घर बोलते हो आप। 12 कमरे, 12 किचन और 12 ये जो जीने बने हुए सर। ओके। हर कमरे में आने के लिए अलग जीना है सर। तो महल ऊपर है या नीचे, इधर दोनों जगह? ये रानियों का स्थान है सर। नहीं, जैसे ऊपर जो था ये किन्नर रहते थे ना सर ऊपर। अच्छा, ऊपर किन्नर, रानियां नीचे रहती थी। ओके। आइए सर, एक कमरा तो बता देते हैं। 12 कमरों में पहला कमरा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है, कारण पर्दा आपको बताया था मैंने। यहाँ से स्टार्ट होता है कमरा। और ये पेंटिंग उसी समय की पेंटिंग है सर। ये उसी टाइम की पेंटिंग है? उसी समय की पेंटिंग है सर। ये वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है सर। ये बांसुरी लिए हुए हाथ में सर। और उस चित्र में सर ये राधा कृष्ण रास मना दे, ओके, रासलीला करते हुए चित्र बना हुआ है। आइए सर। तो सर वहां से लेकर यहाँ तक एक रानी के लिए एक कमरा है। तो इस तरह के 12 कमरे बनाए गए हैं सर। उस समय सर कपड़े रखने के लिए अलमारी वगैरह नहीं बनी थी, तो कपड़े रखने के लिए सर इस तरह की जगह होती थी सर। यहाँ पे कपड़े रखे जाते थे सर। इसको आला बोलते हैं ना? हाँ, आला बोलते हैं, आला। हाँ, आला जी से बोला जाता है। ये कपड़े रखने की जगह हो जाती है सर। ओके। और इस कमरे की रसोई हो जाती है सर, ये वाला कमरा। उस कमरे की ये रसोई हो गई। इस तरह 12 कमरे, 12 रसोई है सर। नहीं तो रसोई में वेंटिलेशन के लिए खाली ये होता था? सिर्फ खाना बाहर बनता था सर। अच्छा, यहाँ सिर्फ स्टोर था रखने का। ओके। सर्व यहाँ पे होता अगर था? खाना यहाँ बनाएंगे तो सर जब वेंटिलेशन के लिए कुछ है ही नहीं, धुआं हो जाएगा, घुटन हो जाएगी। ओके। और ये वाला कमरा, ये भी रानी का? उसमें ये उनकी दासियां थी। ये बाहर जाने का रास्ता है सर। ओके। जब रानी को बाहर जाना होता था तो इस साइड से जाती थी, जो आपको बैक साइड से बता दिया जाएगा। ये दूसरे नंबर का कमरा हो जाता है सर। ओके। पहला कमरा हो जाता है, दूसरा कमरा हो जाता है। इस कमरे की रसोई ये है सर।
अच्छा, एक कमरा खुला हुआ है, बाकी बंद कर दिया अभी? नहीं, कमरा कोई सा खुला नहीं, ये कमरा कमरा होगा ना सर। नहीं, ये वाला कमरा आपने बताया ना, एक रानी का कमरा ये हाँ, खुला। वो तो दासी का था सर। अच्छा। और ये दूसरे नंबर का कमरा हो जाता है और इस कमरे की रसोई हो जाती है। ओके। उस समय की मीनाकारी देख लीजिए सर दरवाजे पे भी, उस समय की मीनाकारी है सर। ओके। अब ये देख लीजिए सर 15वीं सदी में जो गेट बना हुआ है, गेट के आज तक दीमक भी नहीं लगी। और दूसरा ये कुंदे जो लोहे के बने हुए सर, इनके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। आपने ओखली देखी है सर, मसाला कूटने की ओखली, तो देखो सर ये ओखली होती थी, इस तरह मसाला कूटा जाता था। इसमें मसाला कूटने का हमारा। अभी आपको मैंने बताया रानियों का ओपन टप, हाँ। ये रानियों का कमरे, अंदर बताया रसोई घर, ठीक है सर। उसके बाद में सवाल ये उठता है कि राजा कहाँ रहते थे सर। तो सामने जो मार्बल बना हुआ है सर व्हाइट कलर में, हाँ। ये यहाँ पे राजा मानसिंह फर्स्ट रहते थे, राजा मानसिंह प्रथम रहते थे सर। ओके। और राजा मानसिंह जब राजा मानसिंह की 12 रानी थी, तो जिस रानी के पास राजा जाते थे, मानसिंह प्रथम जाते थे, तो 11 रानी को मालूम नहीं चलता था कि यार राजा किस रानी के पास है। तो उसका कारण किस तरह होता है, सब आपको उदाहरण सही तरीके से बताते बैक साइड से। नहीं तो ऐसा हमने देखो काफी सारे महल, हमने काफी सारे किले हमने विजिट किए। हाँ, हर जगह यही सीक्रेट होता है कि राजा का महल जो होता है वो ऐसा होता है कि सिर्फ सीक्रेट दरवाजा होता है, जहाँ पे किसी रानी के पास जा रहे हैं तो उनको पता नहीं होता हाँ। दूसरी रानी को क्या, तो मतलब आपस में लड़ाई नहीं हो इससे। कारण ये होता है सर, जब एक आदमी दो शादी कर लिया तो वो तो उनके तो 12 रानी थी सर। ओके। 2 रानी एक साथ नहीं रह सकती है सर। 12 रानी को संभालना बहुत मुश्किल था। वो युद्ध में जाए या अपने घर कलेश को समेटे सर। तो सर किस तरह मालूम नहीं चलता था सर। देखिए सर, सामने जैसे आपको बताया गया, यहाँ पे राजा मानसिंह प्रथम रहते थे। हाँ। अब राजा मानसिंह का जैसे ये हो गया तीसरे नंबर का कमरा, हाँ। वो हो गया चौथे नंबर का कमरा सर, देख रहे हो सर। अब जैसे राजा को उस कमरे में आना है, और हर जगह पर्दे लगते थे सर, दोनों कमरे में पर्दे लगे हुए हैं। तो राजा इधर से आएंगे महल से उठ के, ओके। और रेलिंग से उतरते हुए आएंगे। देखो रेलिंग से चलते हुए आ रहे हैं, हाँ। जीने से उतरने के बाद में सीधा उस कमरे में जाएंगे सर। ओके। यहाँ पर्दा लगा हुआ है, दासी या रानी अंदर है सर, तो सीधा उस रानी के पास जाएंगे। तो उस रानी को मालूम चलेगा, 11 रानी को मालूम। बाहर जैसे दासियां भी तो खड़ी रहती होंगी? बाहर किसी का काम नहीं था। अच्छा, दासियां भी रहेंगी, वो अंदर रहेंगी? बाहर घूमने के लिए सर बैक साइड में दरवाजा बनाया गया, जो मैं आपको अंदर से बताया था। ओके। बाहर नहीं आती थी सर। ओके। और जैसे इस कमरे में आना है राजा को, हाँ। तो राजा वहां से महल से चलेंगे, रेलिंग से होते हुए इस जीने से आएंगे। जीने से आने के बाद में इस कमरे में चले जाएंगे, उस रानी को मालूम नहीं चलेगा। तो सर जब जो पड़ोस में रानी है उसको मालूम नहीं चलेगा, तो सर जो बैक साइड में या अदर साइड में सर, तो उनको कैसे मालूम चलेगा? नहीं, बिल्कुल। तो जब रानी एक समय के लिए एक जगह बैठती थी सर, वो समय था सर जैसे होली दिवाली त्योहार आते हैं, त्योहार मनाने के लिए एक जगह बैठती थी। ओके। और जिस जगह वो त्योहार मनाया करती थी उस जगह को बोलते 12 हजरी। ओके। अब आपको 12 हजरी बताते, 12 हजरी में भी आपको ये जो बेसिकली ये जो कमरे इस टाइप का दिया जाता है, ये क्या स्टोरेज के लिए कुछ दिया जाता था क्या? कुछ स्टोरेज उनके पास फालतू सामान होता है वो रखने के लिए था सर। ओके। इस तरह की कई चीजें बनी हुई है सर स्टोर करने के था। अब देखो आपको 12 दरी बताते हैं सर, यहाँ पे भी आपको दरवाजा नहीं मिलेगा। देखिए सर, इसको बोलते 12 दरी। यहाँ पे रानी दासी और उनकी राजमाता त्योहार मनाया करती थी सर। यहाँ पे भी पर्दे नहीं लगे हुए, मतलब पर्दे लगते थे और दरवाजा नहीं बना हुआ सर, तो कुंदे लगे हुए कैसे? हाँ। आपने एक गाना सुना, एक फिल्म देखी थी जोधा अकबर, जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने तलवारबाजी की थी सर। तो इसी जगह का वो सीन है सर, इस जगह वो तलवारबाजी की थी सर। उस सीन को आप अच्छी तरह देखोगे तो आपको ये जगह आप उस सीन में देखने को मिलेगी सर। उस तरह जैसे आपको बताया था 5वें नंबर का कमरा गया, ये 6ठे नंबर का कमरा गया। ओके। अब जैसे राजा को आना है इस कमरे में, हाँ। तो रेलिंग से होते हुए आएंगे सर, महल से चलने के बाद में, रेलिंग से उतरने के बाद में सीधा इस कमरे में जाएंगे। ओके। यहाँ पर्दा लगा हुआ है सामने, तो इस कमरे वाली रानी को मालूम नहीं चलता था कि यार राजा किस रानी के पास है। ओके। और जैसे इस कमरे में राजा को आना है, तो इस जीने के द्वारा, देखिए सर, इस जीने के द्वारा राजा इस कमरे में आ जाएंगे, तो रानी को मालूम नहीं चलेगा सर। ये जो पौधा देख रहे हो सर, ये तुलसी का पौधा है सर। यहाँ पे रानी पूजा किया करती थी सर। ओके। उसी समय का पौधा है सर। तो राजा की सारी मतलब जो रानियां थी हिंदू रानियां थी? हाँ जी, सब कछुआ राज, मतलब ये राजा तो कछुआ राजवंश के थे, उस सूर्यवंशी थे, और रानियां उनकी थी चंद्रवंशी। ओके। अब आपको जनानी ड्यूटी की तरफ से
देखिए सर, ये है जनानी ड्यूटी, ओके। और ये पानी पीने का फ्रिज लगा हुआ है सर। मानसिंह महल से एग्जिट होने के लिए 3 रास्ते हैं सर। एक रास्ते से तो हम लोग जा रहे हैं सर, और सेकंड जो रास्ता आपको बताया जाएगा सर, ये आगे है थोड़ा। देखिए सर, ये सेकंड नंबर दरवाजा होता है बाहर निकलने का, एग्जिट होने का। ओके। सर ये तीसरे नंबर बाहर निकलने का एग्जिट पॉइंट है सर। सामने देख रहे हो सर, ये नटराज की मूर्ति रखी हुई है सर, और ये है कॉपी डे। ओके। आपको मैं बताया था मीना बाजार, जिसमें ब्लॉक वाला कपड़े मिलते हैं, वेजिटेबल कलर के कपड़े मिलते हैं, वो इस बाजार में मिलते हैं, उसको बोलते हैं मीना बाजार। मीना समाज द्वारा जो कलाकारी होती है उसको बोलते हैं मीनाकारी, और जिस जगह उन कपड़ों को बेचा जाता है उस जगह को बोलते हैं मीना बाजार। ओके। आ जाओ। ये देखिए सर, ये क्या होता है उस समय का। टॉयलेट्स। हाँ जी, वही मैं आपसे पूछने वाला था, मैं कहा महल तो इतना बड़ा है, लोग भी इतने सारे रहते होंगे, लेकिन टॉयलेट के लिए आपने वहां बताया इतनी दूर जाते होंगे। टॉयलेट 99 है सर, एक टॉयलेट से नहीं है, यहाँ पे कई सारे टॉयलेट्स हैं। आओ सर। देखो सर, जो ये चेक पोस्ट बने हुए हैं, यहाँ पे किन्नर खड़ा होते थे सर, ओके। महल की सुरक्षा के लिए। तो गाइस, ऊपर बना ये सकरा रास्ता तमाम रानियों के महल से कनेक्ट होता था, तो यहाँ से जाती थी स्टेयर्स हर रानी के महल के लिए, और यहाँ की कारीगरी आप देखेंगे तो आपका मंत्र मुग्ध हो चुके होंगे। तो आइए चलते हैं मानसिंह महल की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया रानियों का महल, लेकिन मानसिंह महल भी बहुत खास महल है, और इन सकरे रास्तों से होकर जाया जाता है मानसिंह महल की तरफ। ओके। ये राजा मानसिंह का निवास स्थान है सर। तो इसमें कलाकारी कुछ नहीं करी ऊपर, पेंटिंग वेंटिंग? इसमें रहते थे या इसके अंदर जो कमरा है इसके अंदर रहते अंदर थे दोनों को, जैसे वो कमरा बना हुआ से अंदर रहते थे सर। ओके। दिन में अगर उनको बैठना होता था बातचीत करने के लिए तो ओके। जो ये बने हुए सर, इनमें भी खासियत होती है। उस समय लाइट वगैरह नहीं थी, यहाँ पे दीपक रखते थे रोशनी के लिए। ओके। इसलिए यहाँ पे चमकता रहता था महल रोशनी में, उजाले के लिए। ये तो बात का काम होगा अभी, है जब ये पुराने काम है ये भी। हाँ, ये सामान रखने के लिए होता है सर। नहीं, ये ऐसे लग रहा है कि इसके ये अभी बात का, मतलब उस टाइम का काम नहीं लग रहा है। नहीं सर, उस समय का ही है। तो गाइस, ये है मानसिंह का महल। इधर जाके जीना आ जाएगा, जीने से।
गाइस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर है एक सुरंग भी जो आमेर महल से जाती है जयगढ़ की तरफ, और ये सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है। तो कभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। यदि आपको आमेर किले का ये फोर्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।